दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अनेक वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार सक्रिय हैं, जिनके तेवर को बगावती कह सकते हैं। ये बगावत इतिहास के उस चाणक्य की तरह है, जिसने राजा धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने पर धनानंद का तख्ता पलट करने की सौगंध खाई थी। या फिर वे पत्रकार हैं, जो वर्तमान सिस्टम में मीडिया घरानों से समझौता नहीं कर पाए या कि मीडिया घरानों और धनानंद की अंगुली पर नाचने को तैयार नहीं है। हम इस प्रोग्राम में ऐसे ही जानबाज पत्रकारों से परिचय करा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में एक नया नाम ईजाद हुआ है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं। ये गोदी मीडिया पीठ पत्रकारिता का नया संस्करण है। मोबाइल में नेट आ जाने से बहुत पहले हम और आपने कंप्यूटर पर यूट्यूब के प्रोग्राम देखना शुरू कर दिए थे। मगर इस जानकारी से मैं अभी 1.5 माह पहले तक अनजान रहा कि यूट्यूब पर अनेक धुरंधर पत्रकार सक्रिय हैं, जो कि देश दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाओं सहित तमाम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। और इन पत्रकारों के नए एपिसोड देखने के लिए हजारों, लाखों लोग इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नाम है, श्री अभिसार शर्मा। जी हाँ, श्री अभिसार शर्मा, जिन्हें आपने देश के बड़े न्यूज चैनलों में देखा सुना होगा। पत्रकारिता के जीवन में श्री अभिसार शर्मा की अनेकानेक उपलब्धियां हैं, जिनमें रामनाथ गोयनका पुरस्कार और रेड इंक पुरस्कार भी शामिल है। श्री अभिसार शर्मा की पत्रकारिता के तेवर आप यूट्यूब पर उनके चैनल में देख सकते हैं। बहरहाल, पिछले हफ्ते यूट्यूब पर 4 PM न्यूज चैनल में श्री अभिसार शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रसारित हुआ है। यह इंटरव्यू वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा ने लिया है, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। तो मैं आपकी मुलाकात आज एक ऐसे पत्रकार से करा रहा हूं जिसको 2 बार देश का सबसे बड़ा रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला हो, जिसको रेड इंक अवार्ड मिला हो। देश के अलग अलग राज्यों में लाखों लोग जिसको सुनती हो, दीवाने हैं। तो जाहिर है ऐसी सच की बात बोलना, गोदी मीडिया से परे जाकर बोलना हर एक की बस की बात नहीं होती। तो मुलाकात कराता हूँ आज मैं अभिसार शर्मा जी से। तो मैं चीजें सीखना चाहता हूं, मगर अभी जो हुआ है ना, वो एक प्लानिंग के अंतर्गत नहीं हुआ है। मगर मैं जो करना चाह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, उसकी खुशी है। हाँ, उसके रास्तों में दिक्कतें हैं। आप पे अनाप शनाप इनकम टैक्स के केसेस डाल दिए जाते हैं, ईडी आपसे परेशान करती है, आपकी जासूसी तक होती है। अफसर भाई, आपने तो बहुत झेला है ना। बहुत सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ गया था ना आपको, न्याय सुप्रीम कोर्ट से बहुत। मेरी जिस तरह से मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा था, क्योंकि देखिए, परेशान अगर सिर्फ आपको किया जाए, सिर्फ अगर आपको ट्रोल किया जाए, मुझे और मेरे परिवार पर इनकम टैक्स के चोरी के 13 करोड़ 14 करोड़ के फर्जी केसेस थे। मुझे तो परेशान किया गया, मेरी वाइफ के प्रमोशन को 1 साल तक रोक के रखा गया। 2016 से वो हमारे साथ नहीं रह रही हैं, 2016 से वो हमसे दूर रह रही हैं। जबकि सरकारी मंत्रालय, आप जानते हैं, जो वर्किंग वुमन होती है, उन्हें एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता मिलती है कि आप अपने परिवार के साथ रह सकें। बावजूद इसके, और ये 2016 से चल रहा है, तो 2016 से एक तरह से मैं एक हाउस हस्बैंड की तरह हूं। कभी टूटे आप, कभी लगा कि इतने परिवार पे हमले हो रहे हैं, या पत्नी भाभी जी को कभी लगा कि आपकी वजह से उनको सफर करना पड़ रहा है? शुक्र है, मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे सफर करना पड़ रहा है। कि हम जो साथ हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम अक्सर एक आपस में बात करते हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद हमें धर्म युद्ध लड़ना था। क्योंकि मेरी जो जद्दोजहद है, मेरी जो संघर्ष है, उसका खमियाजा मेरी पत्नी भी भुगतती है, ठीक है, और वो आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब मैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर थे, इन्होंने कितने गंदे फर्जी केसेस किए थे। और देखिए, बात सिर्फ इनकम टैक्स की केसेस की नहीं थी। आपको याद होगा, जब मेरा एक प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर ईडी की रेट पड़ी, बाद में इनकम टैक्स की रेट पड़ी, और यही नहीं, न्यूज क्लिक के अलावा मैं एक और प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट करता था, HW न्यूज, उन पर भी इनकम टैक्स की रेट। अब ये इत्तेफाक है क्या, अभिसार शर्मा जहां काम कर रहा है वहां पर इनकम टैक्स की रेट मार रहे हो, ईडी की रेट मार रहे हो? अच्छा, तो हुआ ये कि जब इन पर ईडी की रेट पड़ी तो मुझे भी पूरे एक दिन तक करीब 14 घंटे रगड़ा था ईडी ने। अच्छा। और आप जानते पहले चीज क्या कही थी ईडी के ऑफिसर ने मुझे? उसने कहा था, आपको खुद को बचाना है, बचा लो, क्योंकि हमें एक सीधा फरमान मिला है कि आपको रगड़ना है। मगर दिक्कत क्या है ना, हमारा चलन, हमारा पूरा रिकॉर्ड्स इतना क्लीन है कि तुम जोर लगा लो भाई, कानूनी तरीके से तुम मुझे नहीं पछाड़ सकते। 14 घंटे पूछताछ करते हैं। 14 घंटे। और उसमें जानते हो असली चीज क्या होती थी?
जैसे आप अभी आपने मुझसे पूछा एक सवाल कि अभिसार भाई आप भाभी जी से कैसे मिले, जो भी, मैंने आप खुशी में आके आपको 5 मिनट का जवाब दे दिया। उसके बाद ईडी आपसे कहेगा, जैसे ईडी ने आपसे कुछ सवाल पूछा कि ये जो आप इन्हें कैसे जानते हैं, आपने बता दिया पूरा क्वालिफाई करके। तो वो जो आपने जवाब दिया 5 मिनट का, वो कहते हैं अब वही चीज आप लिखिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, 6-7 घंटे मैंने लिखा है, मेरे इस हाथ की ऐसी तैसी हो गई। माय गॉड। अब वो तो ठीक है, अब जब उन्होंने मेरा सारे रिकॉर्ड्स खंगाले तो वो हंसने लगे और वो बोलने लगे मुझसे कि भाई आपने तो बहुत हमें डिसअपॉइंट किया, हमने सोचा ये निकलेगा वो निकलेगा, कुछ नहीं निकला। तो करते रहिए जो जायज तरीके करते रहिए। आप परिवार को नहीं बख्शते हो यार। और उसके चलते मैं इतना कभी कभी पैरानॉइड हो जाता हूं कि आप जानते हैं मैं अपने बच्चों के साथ मॉल नहीं जाता हूं, यही सोच के कि कौन कहां बैठा है, किसके दिमाग में क्या है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी भीड़ खड़ी कर दी है ना। बट ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब वो आपका पार्ट ऑफ द वो हो गया है, अब उसी के साथ आप जी भी रहे हैं। मगर हाँ, ये बहुत ही अजीब और गरीब है कि आप एक तरफ तो इतनी माचो पॉलिटिक्स खेलते हैं। मुझे एक बात बताइए, न्यूज क्लिक जैसी छोटी सी संस्था, आप 118 घंटे ईडी की रेड मारते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, उनके जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, वो इमरजेंसी के दौरान भी 1 साल तक जेल में थे। आपको अंदाजा नहीं है न्यूज क्लिक को ये लोग कितना परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे एक दिन तक इन्होंने घिसा था। ये न्यूज क्लिक की कामयाबी भी तो है कि एक इतनी बड़ी ताकत इतना डर रही है उस चैनल से। उसकी वजह क्या थी ना, आपको पता है? क्योंकि देखिए, जब शाहीन बाग हुआ था और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान मेरे वीडियोस के जरिए न्यूज क्लिक को इतना ज्यादा देखा गया था, और उसी के चलते हमारे जो बाकी वीडियोस थे इतना ज्यादा देखा गया था कि रेड मार दिया। अच्छा, ऊपर से क्या, प्रवीर लेफ्टिस्ट हैं, मगर आपको मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं। मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूं उस प्लेटफॉर्म पे। उनकी भी आलोचना करते हैं। हाँ। पहले मैंने आपने तमाम वीडियो देखे, आपने कांग्रेस की भी आलोचना की बिल्कुल है, जोरों से की है। ये अफसर भाई, ये सिलसिला क्या लग रहा है आपको? वो सुबह कभी तो आएगी। आप जानते हैं, देखिए संजय भाई, आप भी जानते हो कि आप और हम वो पत्रकार हैं जो अपना काम करते रहेंगे, अनलेस अगर कल को आके ये हमारा जो हम जिन जरियों से अपनी बात कहते हैं उसे ही बंद कर दें। ये तब भी बंद कर दे तो मैं सड़क पे खड़े होकर बोलूंगा, ठीक है? सुना है हमने आपको, बहुत अच्छा गाते हैं आप। कोई है आपके जहन में? आप तो जो गाते हैं वो गाना अच्छा। मगर एक हेमंत दा का गाना अचानक मेरे जहन में आ गया है। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है अफसर भाई। शुक्रिया, आपने अपना तक कीमती समय दिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अफसर भाई, आप सुन रहे थे, क्या गजब पत्रकार है, क्या गजब इंसान है, और बहादुरी सीखना हो तो अवतार शर्मा से सीखिए। फॉलो करिए उनको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनके वीडियो सुनिए, आपके अंदर से खुद ऊर्जा पैदा होगी और लगेगा कि देश का जो माहौल है इसमें बदलने की आपकी भी भूमिका होना चाहिए।